गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने विस्तास बुक से चैप्टर द एनिमी स्टार्ट किया हुआ था और इसमें अब तक हमने पढ़ा था कि डॉक्टर सदाओ को जापान में ही रख लिया गया था। उसे सैन्य टुकड़ी के साथ विदेश नहीं भेजा था क्योंकि जनरल जो था आर्मी का उसको कभी भी ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ सकती थी। अब उससे आगे हम पढ़ेंगे आज। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ। कहता है कि क्लाउड्स बादल अब उठ रहे थे, खड़े हो रहे थे फ्रॉम द ओशियन महासागरों से। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से आशा के विपरीत जो गर्मी थी, हैड एट नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव, अब ठंडी लहरों से और कोहरे से रातों को ढक लेगी। सदाओ वाच्ड मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइलैंड, सदाओ ने देखी मिस्ट कोहरे को हाइड छिपाते हुए, आउटलाइंस ऑफ ए लिटिल आइलैंड एक छोटे द्वीप की बाहरी सीमा को छिपाते हुए देखा। नियर द शोर, तट के नज़दीक। एंड देन, और तब, कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस, घर के ठीक नीचे तट पर उसने देखा रेंगते हुए, रेथिंग अराउंड द पाइन्स, उस धुंध को, उस कोहरे को, पूरे ताड़ के पेड़ों को लपेटते हुए और रेंगते हुए उसने देखा। इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट में, फोग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, धुंध है, कोहरा जो है वो घर को भी लपेट लेगा। देन ही वुड गो इन टू द रूम, तब वह कमरे में जाएगा। वेयर, जहाँ हाना हिज वाइफ, हाना जो थी उसकी पत्नी थी, उसका नाम है हाना, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार कर रही होगी। विद द टू चिल्ड्रन, अपने दो बच्चों के साथ उसका इंतजार कर रही होगी। बट एट दिस मोमेंट, लेकिन ठीक उसी पल, द डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड सी लुकड आउट, और उसने बाहर देखा। ए डार्क ब्लू वूलन हयोरी ओवर हर किमोनो, ये हयोरी और किमोनो दैट इज़ जापानीज ड्रेसेज हैं, पोशाक हैं। एक ऊनी शॉल टाइप हम कह सकते हैं, एक बड़ा सा चोगा होता है और उसको ऊपर जो किमोनो होता है वो कंधों के ऊपर एक शॉल नुमा, ऊनी शॉल नुमा कपड़ा होता है, जो उसने एक डार्क ब्लू कलर के वूलन हयोरी ओवर हर किमोनो पहन रखा था। सी केम टू हिम, वह उसके पास आई, अफेक्शनेटली, बड़े प्यार से, एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, जब वह खड़ा था तो उसे उसके चारों तरफ अपनी बाहें डाल दी। स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं कहा। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, वह हाना से अमेरिका में मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव, लेकिन उससे प्यार में पड़ने का तक इंतज़ार किया। विद हर, उसके साथ, अनटिल, जब तक ही वाज श्योर, वो आश्वस्त नहीं हुआ, सी वाज जापानीज, कि वो एक जापानी था। उसने उसके साथ प्रेम तब तक शुरू नहीं किया, तब तक वो इस चीज़ को लेकर आश्वस्त नहीं हुआ, श्योर नहीं हुआ कि वो एक जापानी नस्ल की है। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड, उसके पिताजी उसे कभी स्वीकार नहीं करते। अनलेस सी हैड बीन प्योर इन हर रेस, यदि वह उनकी नस्ल की, उनकी जाति की नहीं होती तो उसके पिताजी कभी भी उसे स्वीकार नहीं करते। इसलिए जब तक वो श्योर नहीं हो गया सदाओ कि वो एक उन्हीं की रेस की है, उन्हीं की नस्ल की, उन्हीं की जाति की, जापानीज है, तब तक उसने उससे प्यार का इजहार नहीं किया। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah, वो हम प्राय वंडर सोचता रहता था, हैरान रहता था कि यदि वो हाना से नहीं मिलता तो उसकी शादी किससे होती। एंड बाई व्हाट लक, और अकस्मात या किस्मत से, ही हैड फाउंड हर, वह उसे मिली। इन द मोस्ट कैजुअल वे, बड़े ही अकस्मात तरीके से वो उसे मिली। बाई चांस, आकस्मिक रूप से। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ, प्रोफेसर और उसकी पत्नी, हैड बीन काइंड पीपल, बड़े ही काइंड पीपल थे, बड़े ही दयालु लोग थे, और जो कि क्या रहते थे, अनएक्सियस रहते थे, चिंतित रहते थे। टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए। फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, अपने कुछ विदेशी विद्यार्थियों के लिए कुछ करने के लिए उत्सुक रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स, और विद्यार्थी, दाउ बोर्ड, यद्यपि ऊब गए थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, उन्होंने फिर भी उनकी दयालुताई को स्वीकार किया। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना, सदाओ प्राय हाना को बताता था कि हाउ नियरली हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट, कैसे उस रात प्रोफेसर हार्लीज के घर पर पहुंचा। तो डियर स्टूडेंट्स, कल इससे आगे